एग्जाम्पल एग्जाम्पल आ चुका है तुम्हारा भाई एग्जाम्पल्स लेके चैप्टर 12 स्टैटिक्स के टोटली सारे एग्जाम्पल वन बाय वन स्वैग के साथ करने वाले हम। अब तक हमने एक्सरसाइज समझा, एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट समझे, कौन कौन से ग्राफ होते हैं ये भी समझ लिया, एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन हमने निपटा दिए। अब इस चैप्टर में केवल 5 ही एग्जाम्पल है, केवल 5 केवल 5 केवल 5 ही एग्जाम्पल है, उनको हम निपटाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन पहले एग्जाम्पल से। तो आ चुका है हमारे स्क्रीन पर, कंप्यूटर भाई साहब ला चुके हैं पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल हमारे स्क्रीन पर है, पढ़िए। इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9, क्लास 9 की बात हो रही है, हम सब 9th में ही तो है। 40 स्टूडेंट्स वेयर आस्क्ड, 40 बच्चों से पूछा गया अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ, कि भाई कौन से महीने में पैदा हुए। आपको अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है ना, आप भी कमेंट कर सकते हो कि आप कौन से मंथ में पैदा हुए, आप भी कमेंट कर सकते हो नीचे कि आप कौन से मंथ में पैदा हुए। अच्छा क्वेश्चन है ये कि कौन से मंथ में पैदा हुए, और फिर ग्राफ बनाया गया जो कि आपके सामने है। ठीक है, देखो ये ग्राफ है। अब पूछा गया तो बच्चों से जनवरी में, देखो जनवरी में कितने बच्चे पैदा हुए, तो 3 बच्चों ने कहा भाई जनवरी में पैदा हुए। फरवरी में 4 बच्चों ने जवाब दिया, ये 3 बच्चे, ये 4 बच्चे। मार्च में ये 2 बच्चों ने। अप्रैल ये भी 2 बच्चे पैदा हुए। मई में 5 बच्चे पैदा हुए। जून में केवल 1 बच्चा पैदा हुआ। जुलाई में 2 बच्चे पैदा हुए। अगस्त में कितना है 6, हर 6 के सीधा, यस ऐसे आपको टेबल दे रखा है। ठीक है, हर मंथ का। अब इस टेबल के बेस पर ये जो बार ग्राफ आपको दिया हुआ है, इसके बेस पे ऑब्जर्व द बार ग्राफ, इस बार ग्राफ को देख लिया आपने। अब आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है जी, ये भी आंसर दे देंगे। पहला पार्ट पढ़िए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने बच्चे हैं, वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर में कितने बच्चे पैदा हुए। सर ये रहा नवंबर, ये रहा नवंबर, ये रहा नवंबर। इसके सीध में जाना आपको, बिल्कुल स्टार्टिंग सीध में देखो, किसके सीध में आ रहा है, 4 के सीध में आ रहा है एकदम। तो नवंबर में 4 बच्चे पैदा हुए, तो पहले पार्ट का आंसर होगा 4। ऐसा केस स्टडी आता है ना, केस स्टडी वगैरह ऐसे आते हैं, आपको ऐसी ग्राफ बना देंगे और कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे पहला पार्ट आपसे पूछा जा रहा है कि भाई नवंबर में कितने बच्चे पैदा हुए, तो सीधे जाओ देखो नवंबर 4 बच्चे पैदा हुए नवंबर में। सेकंड पार्ट क्या है, पढ़िए सेकंड पार्ट, इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न, सबसे ज्यादा बच्चे कौन से मंथ में पैदा हुए। तो देखो सबसे बड़ा ग्राफ इसका है, सबसे बड़ा ग्राफ इसी का है ना। तो सबसे ज्यादा बच्चे जो पैदा हुए वो कौन से मंथ में पैदा हुए, अगस्त में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए। तो सेकंड पार्ट का आपका आंसर आएगा अगस्त। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, पहला एग्जांपल हो गया। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे। एग्जांपल नंबर 2 आपके सामने आ चुके हैं भाई साहब। अ फैमिली विद अ मंथली एक्सपेंसेस, मंथली इनकम है 20,000 रुपए का, और वो प्लान करते हैं कि भाई एक्सपेंडिचर कैसा खर्चा होगा पर मंथ, है ना। आपके घर में मम्मी पापा मिलके प्लान करते होंगे ना भाई कि आपका स्कूल का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, और एजुकेशन, मेडिकल, फ्यूल, ये सब आपके घर में भी होता होगा। तो ऐसा उन्होंने एक प्लान बनाया क्या कि भाई ग्रोसरी पे वो 4,000 रुपए खर्च करते हैं, 4 मतलब 4,000, क्योंकि ये 1000 में लिखा हुआ है। रेंट पे खर्च करते हैं, एजुकेशन बच्चों पे, मेडिसिन पर, फ्यूल पर, एंटरटेनमेंट पर, और मिसलेनियस अदर छोटे मोटे खर्चे होते हैं घर के वो। ड्रॉ अ बार ग्राफ, क्लियरली बोला गया कि आपको बार ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है सर, बार ग्राफ। तो जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, मैंने आपको कहा था अगर ये नहीं भी बोलता ना तो भी हम बार ग्राफ बनाते, अगर ये भाई साहब नहीं भी बोलते ना तो भी हम क्या बनाते, बार ग्राफ। क्यों, क्योंकि सारे डाटा अलग अलग हैं। जब सारे डाटा अलग होते हैं, जब डिफरेंट होते हैं, तो वहां पे हमेशा बार ग्राफ बनता है। तो यहां भी हम क्या बनाने वाले हैं, बार ग्राफ। हालांकि वो बोल भी रहा है, चलो जी बहुत बढ़िया बात है, बोल दिया तो और अच्छी बात है। तो चलो जी बार ग्राफ बनाते हैं। बार ग्राफ में 2 लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, एक एक्स एक्सिस का और एक वाई एक्सिस का। एक एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, यहां से स्टार्ट करता हूं, जगह कम ना पड़ जाए। स्केल से खींचना ग्राफ पे, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और ऐसे ही आप यहां पर ड्रॉ करोगे सीधी लाइन, स्केल से ड्रॉ करना आप लोग ग्राफ पे। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है सर। अब देखो एक्स एक्सिस, इसे बोलता है एक्स एक्सिस, इसे क्या बोलता है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे आता है। और इसे क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे आता है। ये ध्यान रखना, पहले वाला टेबल जो भी होगा, चाहे कोई भी ग्राफ बनाओ, चाहे बार ग्राफ बनाओ, चाहे हिस्टोग्राम बनाओ, चाहे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ, जो पहले वाला होता है वो एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाला होता है वाई एक्सिस पे आता है। ये एक्स एक्सिस पे आता है, ये वाई एक्सिस पे आता है। तो एक्स एक्सिस पे तो बस नाम दे रखा है, कोई नंबर तो है नहीं, तो टेंशन ही नहीं है। वाई एक्सिस पे देखो, वाई एक्सिस पे अगर हम देखें तो सबसे छोटा डिजिट 1 है और सबसे बड़ा डिजिट 5 है। तो एक एक का गैप ले लेते हैं, एक एक गैप इनफ होगा। तो 1 by 1 का गैप ले लेते हैं, ठीक है। यहां लिख देंगे 1,
यहां आ जाएगा आपका 2, यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 4 और यहां आ जाएगा 5। अब देखो पहला कितना है, फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला नंबर कितना है, पहला नंबर है 4, पहला नंबर है 4, ग्रोसरी 4, ग्रोसरी पे 4 आता है। तो पहला आप ड्रॉ करोगे 4, ये रहा 4, 4 के सीध में जाएंगे, 4 है ना, इसके सीध में जाएंगे ऐसे पहला, और यहां लिख देंगे 4, पहला आ गया, ये ग्रोसरी वाला सेक्शन हो गया, ठीक है, ये ग्रोसरी हो गया। सेकंड, उसके बाद है रेंट, रेंट कितना है, तो रेंट है 5, रेंट है 5, तो एक बॉक्स छोड़ना है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि जब भी बार ग्राफ बनाते हैं एक बॉक्स छोड़ के बनना पड़ता है, गैप देना पड़ता है इसमें, तो एक बॉक्स छोड़ देंगे, अब 5 आएगा, तो रेंट के लिए 5 आएगा, रेंट के लिए ये आपका रेंट वाला सेक्शन हो गया 5। आप चाहो तो यहां लिख भी सकते हो, बाद में लिख दूंगा, चलो ग्रोसरी रेंट ये बाद में लिख दूंगा। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, एजुकेशन पे 5000, अच्छा कितना था, 5 था ना, हाँ 5, एजुकेशन पे 5000, सेकंड थर्ड ये भी 5000 है, तो सेम ही आएगा, ये आपका एजुकेशन पे हो गया, बच्चों की पढ़ाई पर 5। उसके बाद मेडिसिन पर 2000, मेडिसिन पे, मेडिसिन 2 के सामने आएगा, एक बॉक्स छोड़ दो 2 पे। वैसे अपने सेहत का ध्यान रखो, मेडिसिन का खर्चा बचा सकते हो आप, हेल्थ का ध्यान रखो बच्चों, हेल्थ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फ्यूल, फ्यूल जो होता है पेट्रोल वगैरह या एलपीजी सिलेंडर वगैरह, उस पे भी 2 है ना, 2 ही था ना, यस 2 ही था, तो एक बॉक्स छोड़ दो, उसके बाद फिर से 2 बनेगा, यहाँ पे आपका 2 बन गया, एक एक बॉक्स छोड़ना पड़ेगा आपको क्योंकि बार ग्राफ है। उसके बाद एंटरटेनमेंट पे 1000, एंटरटेनमेंट पे 1000, भाई वाईफाई वगैरह रिचार्ज हो गया, टीवी वगैरह रिचार्ज कराना पड़ता है ना, ये 1000 आपका, ये आपका 1000 आ गया यहाँ पर। और उसके बाद है कौन, मिसलिनियस, मिसलिनियस पे 1000, तो मिसलिनियस पे 1000 ये इसके बाद बनेगा, इसके बाद एक बॉक्स छोड़ देना, मेरे पे इतना ही जगह है, हमारे पे इतना ही जगह, देखो मेरे पे बनेगा नहीं है, मैं छोटा कर भी दूंगा ना तो यहाँ पर शायद आएगा नहीं, यस यहाँ पे आएगा नहीं, बट यहाँ छोड़ के यहाँ पे एक बॉक्स बना देना, ठीक है, आप यहाँ पे एक और बना देना 1000 का, समझ में आ गया ना, क्योंकि ग्राफ इतना बड़ा था, स्क्रीन इतना बड़ा है, ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई जादू करूं और ये स्क्रीन बड़ा हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना मेरे पास, मुझे तो इतना ही करना पड़ेगा, ये स्क्रीन इतना ही बड़ा है। कोई बात नहीं, आप एक काम करना, यहाँ पर एक एक बॉक्स छोड़कर 1000, कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना आपको, कॉन्सेप्ट आपने कर रखा है ना, 1000 बना देना, एक एक्स्ट्रा बना देना, वो कम बन गया, चलो कोई नहीं, बन चुका है। अब इसको हाईलाइट कर देंगे, इसको थोड़ा सा सुंदर बना देंगे, थोड़ा ऐसा हाईलाइट कर दोगे ना तो देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है, ये आपका बन गया। उसके बाद एक्स एक्सिस का क्या नाम था, एक्स एक्सिस का नाम था हेड, कि भाई कहां पैसा खर्च हुआ है, एक्स एक्सिस का नाम है हेड, तो यहां लिख लेंगे हेड, पर हेड बोलते हैं, पर हेड कितना खर्चा हो रहा है, ये हेड हो गया। और वाई एक्सिस का क्या नाम है, वाई एक्सिस का नाम है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, तो वाई एक्सिस पे ये लिखना पड़ता है, ये सब यहां लिखोगे एक्सपेंडिचर। और एक चीज और बताया था मैंने आपको, याद रखो, स्केल, स्केल जरूर लिखना, स्केल जरूर लिखना, ये बात मैंने आपको जब वीडियो जब एक्सरसाइज करा था तब भी बाबा बताता, हर क्वेश्चन में लिखा मैंने स्केल, स्केल जरूर लिखना, मार्क्स कट जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। स्केल, स्केल में इसको देखते हैं, यहाँ कितने का गैप लिया आपने, 1 का गैप लिया, 1 का गैप लिया, तो इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर मतलब 1000 एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो ये स्केल हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ तैयार है। उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 3, A teacher wanted to analyze the performance of the two section of student, वो बच्चों का जानना चाहते हैं कि भाई क्या परफॉर्मेंस है, और उसके लिए उन्होंने मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया और वो 100 मार्क्स का टेस्ट लिया, टोटल 100 नंबर का टेस्ट है। उसके बाद बच्चों की परफॉर्मेंस आपको टेबल दिया हुआ है कि भाई 0 से 20 नंबर 7 बच्चों के आए, 20 से 30 10 बच्चों के आए, 30 से 40 10 बच्चों के आए, 40 से 50 20 बच्चों के आए, 50 से 60 20 बच्चों के आए, 60 से 70 15 बच्चों के आए, और 70 से अबव, 70 से अबव मतलब 70 से 100, क्योंकि टेस्ट तो 100 नंबर का ही हुआ था ना, लिखा हुआ नहीं 100 मार्क्स का, 70 और अबव, 70 अबव का मतलब है 70 से लेकर 100 तक, 70 से लेकर ज्यादा नंबर, ऐसे 8 बच्चों के आए, तो आपको टेबल दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई आप इसको हिस्टोग्राम बनाओ, तो आप ध्यान से देखो, इसके लिए आपको ना स्पेशल टाइप का हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। क्यों सर जी, तो जिन बच्चों ने मेरा वीडियो देखा है पूरा एक्सरसाइज का, उनको मैंने एक बात बताई थी कि जब भी बच्चों गैप बराबर नहीं होता ना, तो वहां पे हिस्टोग्राम स्पेशल वाला बनता है, हिस्टोग्राम तो बनेगा लेकिन स्पेशल वाला, क्यों, क्योंकि इनके बीच का गैप बराबर नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ 20 का गैप है, यहाँ 20 का गैप है, लेकिन यहाँ 10 का गैप है, यहाँ भी 10 का, यहाँ भी 10 का, यहाँ भी 10 का, यहाँ भी 10 का, अब यहाँ देखो 30 का गैप है, तो गैप बराबर नहीं है ना सर, याद आ रहा है, गैप इक्वल नहीं है ना,
तो मैंने आपको कौन सा बताया था, जब गैप इक्वल नहीं होता तो बनता तो हिस्टोग्राम है, लेकिन स्पेशल टाइप, वीआईपी टाइप, एकदम स्वैग वाला बनाया था, बड़ा हार्ड 4 कॉलम करके बनाया था। अब जाकर एक्सरसाइज का 8वां 9वां क्वेश्चन, एक्सरसाइज में 8 और 9 क्वेश्चन बना रखा है ना आपने, वही वाला जो एक्सरसाइज में 8वें नंबर पे और 9वें नंबर पे क्वेश्चन कराया था ना, स्पेशल टाइप ऑफ हिस्टोग्राम, मैं वही बनाऊंगा, क्योंकि अभी भी गैप इक्वल नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के भावनाओं मत बहना, पहले गैप चेक कर लेना कि भाई गैप इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ स्पेशल टाइप बनेगा, तो आपको पता है टेबल बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो चलिए सबसे पहला क्या बनेगा, मार्क्स सेम रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये दोनों तो सेम ही रहता है। तो सबसे पहले मार्क्स, यहाँ मार्क्स आएगा, यहाँ नंबर ऑफ क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट, चिल्ड्रन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये भी सेम रहेगा। उसके बाद आता है, आपको याद होगा, विड्थ, चौड़ाई, और उसके बाद आता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, याद आ गया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये आता है। 4 कॉलम बनता है जब गैप बराबर नहीं होता। तो ये दोनों तो सेम बनेगा, ये दोनों तो बिल्कुल सेम ही बनाना है आपको। तो पहले मार्क्स लिख लेता हूं, 0 से 20 था, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, 60 से 70 है, और 70 से 100 है, क्योंकि अबव का मतलब 100, 100 नंबर का टेस्ट हुआ था। स्टूडेंट कौन कौन से हैं, 7 10 10 20 20, 7 10 10 20 20, 7 10 10 20 20। उसके बाद क्या है, 15 और 8, 15 और 8, 15 और 8, और टोटल बच्चे दे रखे हैं 90। वैसे इसकी नीड पड़ेगी नहीं आपको, फिर भी लिख दिया मैंने। नाउ अब मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर आपने एक्सरसाइज ध्यान से देखा होगा वीडियो, तो मैंने वृत्त का मतलब भी बताया था कि वृत्त का मतलब क्या है, लेंथ का मतलब क्या है। अगर आप लोग नहीं देखा तो पहले वो देख लेना, क्वेश्चन में 8 और 9, वैसे आप देख के आ चुके होंगे, तभी तो आप यहाँ पे आओ एग्जाम्पल पे। सुनो सर, जब हम ड्रॉ करते हैं ना ग्राफ पे, तो ये जो इसकी चौड़ाई होती है उसको वृत्त बोलते हैं, ये कितना चौड़ा बनना है, और ये जो इसकी हाइट है उसको लेंथ बोलते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ये यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है उसको लेंथ बोलते हैं, और ये कितना चौड़ा है ये, इसको वृत्त बोलते हैं। तो ये 2 चीज हमें निकालनी पड़ती है, इस वाले क्वेश्चन में 2 चीज निकालनी पड़ेगी, वृत्त और एक लेंथ। तो विड्थ कैसे निकलता है, विड्थ मैंने बताया था, इसमें से इसको माइनस करो, 20 में से 0 घटाओगे तो 20 का गैप है, 30 में से 20 घटाओ 10 का गैप है, 40 में से 30 घटाओ 10 का गैप है, 50 में से 40 घटाओ 10 का गैप है, 60 में से 50 घटाओ अगेन 10 का गैप है, 70 में से 60 घटाओ फिर से 10 का गैप है, और 100 में से 70 घटाओगे तो ये 30 का गैप है, यहाँ गैप ज्यादा है। ठीक है सर, ओके। नाउ लेंथ, लेंथ निकालने का तरीका बताया था मैंने, लेंथ निकालने का मेथड बताया था कि पहले को दूसरे से डिवाइड कर दो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो। तो 7 को डिवाइड करेंगे हम 20 से, 7 को डिवाइड करेंगे 20 से, और मल्टीप्लाई जो सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर होगा, इसमें देखो सबसे छोटा नंबर, अच्छा मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 10 को डिवाइड करेंगे 10 से, 10 को डिवाइड करेंगे 10 से, अगेन 10 को डिवाइड करेंगे फिर से 10 से ही डिवाइड करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे सर 10 से, इसको डिवाइड करेंगे इससे, 20 को डिवाइड करेंगे 10 से, 15 को डिवाइड करेंगे, 15 को डिवाइड करेंगे अगेन 10 से, 8 को डिवाइड करेंगे 30 से, 8 को डिवाइड करेंगे 30 से, और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में आता था जो सबसे छोटा नंबर होता था, वृत्त में जो सबसे छोटा है, इसमें देखो सबसे छोटा कौन है, इस पूरे में देखो सबसे छोटा नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर 10 है, तो सबकी मल्टीप्लाई अब हम करेंगे 10 से, सबकी मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, यहाँ सबकी मल्टीप्लाई 10 से होगी। ना देखो कुछ कैंसिल हो रहा है सर, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 7 को 2 से डिवाइड करोगे 3.5 आएगा, 0 से 10 से 10 ही कट गया पूरा तो 10 ही आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो 10 ही आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया 20 ही आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो 20 ही आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो 15 ही आएगा, 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, 8 को डिवाइड करोगे 3 से, तो 8 को डिवाइड करो 3 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, अब आपका 2 बच गया यानी 20 हो गया, तो ये आएगा 2.6। अब डिवाइड कर लेना, पॉइंट के बाद एक नंबर बहुत होता है, तो ये आपको टेबल पहले ठीक करना पड़ेगा, ये आपका आ चुका है, देखो ये रहा। अब हम इसको बोलते थे एक्स एक्सिस, याद करो ये होता था एक्स एक्सिस, और जो लास्ट में ये नंबर आया, ये जो लास्ट के नंबर आते थे इनको हम बोलते थे वाई एक्सिस, याद आ गया, शुरुआत वाले बिल्कुल स्टार्टिंग वाले दे आर कॉल्ड एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और ये लास्ट वाले ये हमारा वाई एक्सिस है। तो हमें केवल इन नंबरों को देखना है, ये जो नंबर है एक्स एक्सिस वाले इनको देखना है, और ये जो हमारे नंबर वाई एक्सिस पे केवल इनको देखना है। चलिए इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्यार मोहब्बत में करते हैं। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कहां से स्टार्ट है, 0 से 100 तक, तो 0 से 100 मतलब ठीक है 10 10 का गैप ले लेता हूं, यहीं से स्टार्ट कर लेता हूं, और 10 10 का गैप ले लेना। पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करो,
पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, ये रहा एक्स एक्सिस। उसके बाद वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस आएगा। आप स्केल से बनाना ग्राफ पेपर पे, आप स्केल से ड्रॉ करना। ये वाई एक्सिस आ गया 0, उसके बाद 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90 और ये 100 तक था ना। तो ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया, ये 70 हो गया, ये 80 हो गया, ये 90 हो गया और ये 100 हो गया। अब वाई एक्सिस देखो, वाई एक्सिस पे आपको सबसे छोटा नंबर 2.6 है और सबसे बड़ा नंबर जो है वो आपका 20 है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि 2-2 का गैप ले लो या 4-4 का गैप ले लो, है ना, 2 या 4 का कोई भी एक गैप ले लो, क्योंकि 20 से बड़ा कोई नंबर दिख नहीं रहा। 20 सबसे हाईएस्ट नंबर है, ठीक है सर। तो आप या तो 2-2 का देखो, 10 लाइन है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, तो मैं ना गैप ले रहा हूँ यहाँ पर 4 का गैप ले रहा हूँ, ठीक है बच्चों। कोई भी गैप ले सकते हैं, कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है। मैं 4 का गैप ले रहा हूँ, आप चाहो तो 2 का गैप ले सकते हो। 8 आ गया, ये 12 आ गया, ये 16 आ गया और ये 20 आ गया। 4 सही भी है, ठीक भी है, 4 का गैप ले लिया, 4 का गैप ले लिया, ठीक है सर। अब देखो पहला नंबर क्या है, आपको 0 से 20 में 3.5 बनाना है। 0 से 20 में 3.5 बनाना है। तो 0 ये रहा, 20 ये रहा, 3.5 4 से थोड़ा सा नीचे, 4 से थोड़ा सा नीचे, 4 से थोड़ा सा नीचे, हल्का सा नीचे। कहां तक पहुंच गए देखो, भावनाओं में पता नहीं कहां तक पहुंच गया, फीलिंग्स में आके कहां तक पहुंच गए, हल्का सा नीचे बनेगा। 4 से थोड़ा सा नीचे 20 तक, ये रहा 20, ये रहा 20, ये रहा 0 और 4 से हल्का सा नीचे, 4 को टच नहीं करना, ठीक है। तो ये आ गया 3.5, पहला हो गया। सेकंड देखो, सेकंड क्या आपके पास 20 से 30 में 20 से 30 में 10 है, 20 से 30 में 10 है, 20 से 30 में 10 है। 10 कहां आएगा, 8 और 12 के बीच में, 8 और 12 के बीच में यहां आएगा, ये आ गया, ये आपका ये आ गया सर, ये आ गया 10। 20 से 30 में 10, फिर 30 से 40 में भी 10, 30 से 40 में भी 10, 30 ये रहा, 40 ये रहा, इसमें भी 10, तो इसी लाइन को आगे बढ़ा दो, ये हो गया 10। उसके बाद पढ़ो, उसके बाद क्या है, 40 से 50 में, 40 से 50 में 20, 20 तो 40 ये रहा, 50 ये रहा, इसमें 20 का है तो सबसे ऊपर टॉप पे, तो इसको टॉप पे ले जाओ, इस लाइन को आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ाओ और ये आ जाओ यहां तक, ये आ गया 20। उसके बाद आपके पास क्या है, 50 से 60 में, 50 से 60 में अगेन 20, 50 से 60 में अगेन 20, 50 से 60 में अगेन 20, 50 से 60 में अगेन 20। उसके बाद क्या है, 60 से 70 में 15 है, 60 से 70 में 15 है, ये रहा 60, ये रहा 70 और 15 कहाँ आएगा, तो 16 से जरा सा नीचे, 16 से थोड़ा नीचे, ओहो कहाँ खींच दिया, एक मिनट इसको हटा दो, हाँ जी 16 से थोड़ा सा नीचे, 16 से थोड़ा सा नीचे, ये आपका 15 आ गया। तो उसके बाद लास्ट था ना, हाँ अंतिम है, लास्ट है 70 से 100 के बीच में 2.6 बिल्कुल जमीन में चला जाएगा। 70 से 100, 70 ये रहा, 100 ये रहा, देखो 70 यहां पर है और 100 यहां पर है, तो 70 से 100 के बीच में 2.6 जो है बिल्कुल पास में आएगा, आधे 0 और 2 के बीच में, ये आ गया आपका 2.6, ठीक है। उसके बाद आप इसे हल्का सा शेडिंग कर देना, हल्का हल्का कर देना बस, लो आपके सामने है, ठीक है। ये बन गया आपका बच्चों पूरा ग्राफ। अब आप यहाँ पे स्केल ले लोगे, स्केल देख लो कितने का गैप लिया आपने। अच्छा यहाँ पे कट भी लगाना पड़ेगा आपको, कट भी लगाना पड़ेगा, याद है ना कट ऑगिव बताया था, ये ऑगिव होता है जब ये वाला गैप और ये वाला गैप इक्वल नहीं है, यहाँ 10 का गैप है और यहाँ 4 का गैप है, तो ऑगिव होता है, यहाँ आपको ऑगिव लगाना पड़ेगा, ऐसे कट लगा देते हैं कि भाई ये दोनों गैप इक्वल नहीं है। आपने 4-4 का गैप लिया ना, 4-4 का गैप लिया, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 यूनिट। वाई एक्सिस को देखते हैं स्केल के लिए, एक्स एक्सिस का नाम लिख लो, एक्स एक्सिस का क्या नाम था, तो मार्क्स, और वाई एक्सिस ये होता है एक्स एक्सिस, पहले वाला होता है एक्स एक्सिस, दूसरे वाला होता है आपका वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस है मार्क्स और वाई एक्सिस है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक्स एक्सिस है मार्क्स, एक्स एक्सिस का नाम है मार्क्स
और वाई एक्स का नाम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है सर, तो ये आपका बन गया पूरा ग्राफ इस वाले एग्जाम्पल नंबर 3 का। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पकड़ लें। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्वेश्चन को देंगे तोड़ फोड़। एग्जाम्पल नंबर 4, कंसीडर द मार्क्स आउट ऑफ 100, 100 में से बच्चों के नंबर आए 51 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन, आपको दिया हुआ है। ठीक है जी, 0 से 10 के बीच में 5 बच्चे बैक बेंचर्स हो गए हमारे, 10 से 20 के बीच में 10 बच्चे। बैक बेंचर जो होते हैं ना, क्रिएटिव बहुत होते हैं वैसे, मैं आपको सच बताऊं, हाँ क्रिएटिव बहुत होते हैं, ये ध्यान रखना बैक बेंचर्स। तो ये आपको दिया हुआ है टेबल, ठीक है सर, इस पर टेबल दिया हुआ है, तो गैप तो बराबर ही दिख रहा है मुझे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बराबर गैप है, तो ओके सिंपल है। क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, लेकिन ओ हो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है डॉट डॉट वाला, है ना, याद है ना आपको, मिलाते थे डॉट को डॉट से, बट कुछ और भी कह रहा है, क्रॉसपॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बनाना है, मतलब आपको हिस्टोग्राम भी बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोला ना, क्रॉसपॉन्डिंग टू दिस। अगर सिर्फ इतना बोलता ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ, तो हम फिर हम डॉट डॉट करके मिला देते, लेकिन वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ, लेकिन साथ में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसका भी इस्तेमाल करो, मतलब वो हिस्टोग्राम के साथ पूछ रहा है, तो पहले आपको हिस्टोग्राम ही बनाना पड़ेगा। तो 0 से स्टार्ट करेंगे 100 तक, 0 से स्टार्ट करेंगे 100 तक, तो चलो यहां पहुंच गए हम लोग। एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, ये हो गया एक्स एक्सिस। फिर वाई एक्सिस की बात कर लेते हैं, ये आपका स्केल से ड्रॉ करोगे, ये आ जाएगा वाई एक्सिस, यहां लिख दोगे एक्स, यहां लिख दो वाई। अब आपके कहां से कहां तक था? 0 से लेकर 100 तक, 0 से 100 तक लिखना है, तो 0 से 100 तक चलेगा 0, ये हो गया 10, ये आपका 20, 30, ये हो गया आपका 100। ठीक है सर, नाउ उसके बाद आप ये देखो कि सर सबसे छोटा डिजिट कौन है, इनमें सबसे छोटा डिजिट है 2 और सबसे बड़ा डिजिट है 10, तो दो का गैप ले लो, इनफ है, दो का गैप बहुत है आपके लिए, तो 2 का गैप ले लो, यहां ले लो 2, यहां ले लो 4, यहां आ जाएगा 6, यहां 8 और यहां आ जाएगा 10। ठीक है, अब देखो पहले पे कितना है, पहले पे बनाना है 5, पहले पे 5 बनाना है, पहले पे 5 बनाना है, तो पहले पे 5 बनाओ, 0 से 10 में 5 बनाओ, 5 कहां आएगा, यहां आएगा ना, 0 से 10 में हमें बनाना है 5, बन गया पहला। दूसरा 10 से 20 में 10, 10 से 20 में 10, 10 से 20 में 10, 10, 10 से 20 में 10 बनाना, ये रहा 10, ये रहा 10, ये रहा, तो 10 से 20 में 10, ये आपका हो गया 10। अगला देखो 20 से 30 में 4, 20 से 30 में 4, 20 ये रहा, 30 ये रहा, और 4 बनाना है, 4 ये है, ये वाला 4, इस लाइन को 20 से 30 में 4, ठीक है, 4 के सीधा बना दिया ये। उसके बाद आपके पास है 6, 6, 7, 3, 6, 7, 3, लाइन से बनाते हैं, 6, 7, 3 बनाना है, तो पहले बनाएंगे 6, ये बन गया 6, फिर 7, 7 थोड़ा इसके सीधे में आएगा, 6 और 8 के बीच में आएगा, 6 और 8 के बीच में आएगा ना 7, यहाँ आएगा ना इसके सीध में, 6, 7, यहाँ 6 था वहां 7 है, 6, 7 के बाद क्या था 3, 3, 2, 2, 3, 2, 2, लाइन से बनाता हूँ, 3, 2, 2, 3 कहाँ आएगा, 4 और 4, 4 और 2 और 4 के बीच में, 3, 3 ये रहा, फिर 2 ये रहा 2, फिर 2 दो बार, 2, 2 दो बार बन गया, 2 के सीध में 2 यहाँ पर है, तो 2 के सीध में ये, और फिर 2 के सीध में दोबारा, ठीक है, 2 बार बन गया ना। उसके बाद क्या आपके पास 3, 9, 3 और 9, 3 और 9, 3 कहाँ आएगा सर, 4 और 5 के, 4 और 2 इसके बीच में, 3, 3 यहाँ आएगा 2 और 4 के बीच में, 3 ये रहा, 3 के बाद 9, डायरेक्ट 9, 9 कहाँ आएगा 8 और 10 के बीच में, यहाँ जाओ उसके सीधे में जाओ, 8 है ना और 10 है, तो इसके सीधे में जाओगे, ये आपका इस बॉक्स में आ जाएगा बीचों बीच। ठीक है सर, तो ये आपका बन चुका है ग्राफ। फिर इसको थोड़ा, अब उसने ये भी बोला था, उन्होंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बनाना है, अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बनाऊंगा, अभी तो हिस्टोग्राम बना है,
अभी ये हिस्टोग्राम बना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं बना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अभी बनेगा। उन्होंने बोला था कि भाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बनाना है, लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनानी है। तो ये तो बन गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यानी हिस्टोग्राम। अब सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है? तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन याद करो क्लास मार्क से बनता है, मिड पॉइंट से बनता है। याद है जब आपने एक्सरसाइज किया था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब भी हम लोग बनाते हैं ना तो हमें मिड पॉइंट चाहिए होता है, मिड पॉइंट से बनता है। तो यहाँ मिड पॉइंट की नीड नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हम हिस्टोग्राम बना चुके हैं, इन्हीं का मिड पॉइंट ले लेंगे, हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट ले लेंगे। जैसे पहला हिस्टोग्राम ये है ना, इसका मिड पॉइंट, दूसरा इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, ये लाइन है ना हिस्टोग्राम का, उसका मिड पॉइंट, बीचों बीच वाला पॉइंट जो बिल्कुल बीचों बीच आ रहा हो, ये लाइन जा रही है ना, ये इसके बीच में, ये लाइन जा रही है इसके बीच में, ये लाइन जा रही है इसके बीच में। अब इन सबको मिला दो। यस, पहले को मिलाओ दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे मिड पॉइंट को मिला देंगे। यस, ये देखो ये मिल गया और ये बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार। अच्छा, ये जो लाइन होगी लास्ट वाली लाइन, ये जो लास्ट वाली लाइन होगी, ये जो लास्ट, ये जो स्टार्टिंग की थी ना हमने, ये वाली लाइन, इसको ध्यान रखना, इसको आपको सीधे नीचे लाना है, बिल्कुल स्केल रख के सीधा, जहां भी आ रहा हो स्केल रख के सीधा ले आना, जहां भी आ रहा हो। तो ये आपका बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्लस आपका हिस्टोग्राम, दोनों एक साथ। तो जब हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक साथ बना होता है, ऐसा बनता है। पहले हिस्टोग्राम बनता है, फिर हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को जोड़ देते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता है। ये रहा। ठीक है, तैयार हो गया। स्केल आप लिख लोगे। अब तो आपको स्केल लिखना आ गया ना, 2 का गैप लिया, यहाँ कट भी लगा देना, कट भी लगाना पड़ेगा ना, ऑगिव औजाई बोलते हैं इसको। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने का गैप लिया? 2 का गैप लिया, तो 2 यूनिट आ जाएगा, ये स्केल हो जाएगा। नाउ एग्जाम्पल 5 पे आते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल 5 पढ़िए। एक सिटी में हमने ऑब्जर्व किया, स्टडी किया कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, तो ये मिला, क्या मिला? 40 से 140 से 150, 10 का गैप है, 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 10 का गैप है। सिंपल है, क्योंकि 10 का गैप है तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको बनाना क्या है इसमें? आपको बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए आपको एक नई चीज चाहिए, भूल गए आप। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए यही बना देता हूं मैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए बच्चों आपको नई चीज चाहिए, याद आया? क्लास मार्क। क्या निकालते हैं? क्लास मार्क। तो इनके बीच में आपको निकालना पड़ेगा क्लास मार्क। आप मत कर देना पता लगा आपने बुक में ही क्लास मार्क निकाल दिया। क्लास मार्क आपको कॉपी में बनाना है, टेबल बनाना है पूरा, ये पूरा टेबल। मेरे भी तो ऑप्शन है ना, मैं इसी पे लिख सकता हूं, तो मैं यही क्लास मार्क बना देता हूँ। क्लास मार्क याद है? मिड पॉइंट को बोलते थे, इसको क्लास मार्क को मिड पॉइंट बोलते थे। मिड पॉइंट क्या होता था? इनको प्लस करके आधा करते थे, यानी 140 और 150 के बीच में क्या आता है? तो 145 आता है। 150 और 160 के बीच में क्या आएगा? 155 आएगा। 160 170 के बीच में क्या आएगा? 165 आएगा। तभी तो बोलता है क्लास मार्क को मिड पॉइंट। क्लास मार्क का नाम क्या दिया था? मिड पॉइंट नाम दिया था। याद करो, मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि क्लास मार्क को मिड पॉइंट भी बोलते हैं। 160 170 के बीच 165 आता है, 170 180 के बीच में 175 आएगा। 180 और 190 के बीच में क्या आएगा? 185 आएगा। 190 और 200 के बीच में क्या आएगा? 195। क्लियर हो गया? अब ये आपका एक्स एक्सिस का काम करेगा, ये आपका एक्स एक्सिस बन गया और ये आपका वाई एक्सिस बन गया। ये एक्स एक्सिस पे आता है, ये वाई एक्सिस पे आता है। तो चलिए बना लेते हैं। आपके पास ये रहा ग्राफ, ये रहा ग्राफ। पहले एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर लो, पहले एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये एक्स एक्सिस लाइन आप स्केल से बनाना, मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ये वाई एक्सिस हो गया, आप स्केल से बनाना, बढ़िया बनेगा, खूबसूरत बनेगा आपका। वाई यहाँ 0 लिख देना। अब देखो यहाँ पे जब आपने एक्स एक्सिस देखा तो स्टार्टिंग किससे हो रही है? 145 से हो रही है। 145 155 165 175 185 195 तक। तो 145 से स्टार्ट करूंगा, ये 145 155 165 175 185, यही था ना? और भी था? बस इतना ही था। हाँ 195 भी है, 195 भी तो है, 195। लो जी आ गया। अब वाई एक्सिस देखो, वाई एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस पे सबसे छोटा डिजिट क्या है? वाई एक्सिस पे सबसे छोटा डिजिट है 2, ये तो टोटल है। सबसे छोटा डिजिट है 2 और सबसे बड़ा डिजिट है 20। तो आई थिंक या तो 2 का गैप ले लो, अगर 10 लाइन है तो 2 का गैप ले लो, है ना? 10 लाइन है तो 2 का गैप ले लो, वरना फिर मैं 4 का गैप ले लूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, मैं 4 का गैप ले रहा हूँ। ठीक है, 4 8, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 20। नाउ अब हम क्या करेंगे? पॉइंट बनाएंगे मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग। पहला देखो, सबसे पहला नंबर देखो,
145 पे है 5, 145 पे 5, 145 पे 5, 145 पे 5, 5 कहाँ आएगा 4 से थोड़ा ऊपर, पहला पॉइंट मिल गया। 145 पे 5, 5 4 से थोड़ा ऊपर आएगा, यहां बन गया, पहला पॉइंट लगा देंगे। सेकंड क्या है, 10 है, 20 है और 9 है, 10 29, तीनों लाइन से लगा देंगे। 10 29, देखो 10 कहाँ आएगा, दूसरे 10 10 कहाँ आएगा 8 और 12 के बीच में 10 आ गया। 10 के बाद क्या था 20, 10 के बाद क्या था 20 और 9, ये एक साथ लगा दूंगा 20। अब अगला 20 लगाना है तो अगले के सीध में जाओ, 20 बिल्कुल सीध में जाओ, ये रहा 20। अगले के सीध में 9, 9 कहाँ आएगा तो भाई 8 से थोड़ा ऊपर आएगा, 8 से थोड़ा ऊपर आएगा, ये आ गया 9 आपका। उसके बाद क्या है, 2 डिजिट और बचे होंगे, एक बचा है 6 और एक बचा है 2, एक बचा है 6 और एक बचा है 2, 6 और 2, 6 कहाँ आएगा 6 आएगा 4 और 8 के बीचों बीच, ये आ गया 6, 6 आ गया 4 और 8 के बीचों बीच आएगा 6, और 2 लास्ट डिजिट क्या है 2, लास्ट में 2 है तो 2 तो 0 और 4 के बीच में आएगा, बीचों बीच आएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर, सॉरी वो नहीं है, ये है। नाउ इन सबको क्या करेंगे, बाकी सबको हटा दूं पहले, एक मिनट, ये जो एक्स्ट्रा बन गया, एक आध बन गया, जैसे ये एक्स्ट्रा बन गया, ये बन गया, इन सबको मिटा दिया। अब सभी को हम आराम से, ये भी एक्स्ट्रा बना, ये भी हटा दूं। अब इन सबको मिला देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6। अब जो लास्ट लाइन जाती है ना, ये लास्ट लाइन जो जा रही है उसके सीध में हम नीचे भी जाएंगे ऐसे, हाँ नीचे भी कनेक्ट कर देंगे। ऐसी जो पहली लाइन है, पहली लाइन फर्स्ट लाइन है, स्केल रखेंगे और बिल्कुल उसके सीध में, चाहे जहां भी आ रहा हो इसके ऐसे कर देंगे, जहां भी आ रहा हो सीध में, जहां भी आ रहा होगा सीध में हम ऐसे लगा देंगे, ठीक है सर। तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये हो गया तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, और ये हमारा हो गया कंप्लीट एग्जांपल्स। ये रहा आपका लास्ट एग्जांपल, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो यहां पर ये कंप्लीट होता है आपका चैप्टर। बट आपको पता है कि हर एक एग्जांपल्स के बाद पहले चैप्टर आता है, फिर एग्जांपल आता है, फिर हम हर एक एग्जांपल्स के बाद एक ऐसा वीडियो देते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चन एक साथ आएंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट, जो एक बच्चे को करके जाना चाहिए एग्जाम से पहले, तो वो भी करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कर लेना। ये भी कर लोगे तो इनफ है, इससे भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बट वो कर लोगे तो उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं 2-4, जिससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अपना ध्यान रखना, मिलते हैं अब अगली क्लास में, क्योंकि लास्ट चैप्टर था। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हम 10th में मिलेंगे। 10th में और मजेदार वीडियो है, आप देखोगे तो मजा आ जाएगा कसम से। अपना ध्यान रखना, गॉड ब्लेस यू, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। बाय बाय।